तो बच्चों अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन पढ़ लिया था एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ एलसीएफ दोनों निकालने में हमको पता है कि कैसे ये यूज में आने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट जो है, अभी तक हमने एचसीएफ पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम कोई भी चीज पढ़ने के पहले उसका फुल फॉर्म लिखते हैं, उसके डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है 1 मार्क में भी आ रहे हैं, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है। साथ के साथ में हमें क्या है ना, पूरा ऑपरेशन करना रहता है। कैसे करेंगे ऑपरेशन? एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चों, इसका लीस्ट पता ही है। एक बार और देख लेते हैं। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। लीस्ट कॉमन, किन्हीं भी 2 3 4 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके बीच में कॉमन नंबर। बेसिकली मैंने अगर तुमको एक ए और बी दो नंबर दिए, 7 और 14 दो नंबर दिए, तो बेटा उनके बीच में छोटे से छोटा कॉमन, छोटे से छोटा कॉमन। यहां तक हम आ गए। छोटे से छोटे कोई सी कॉमन संख्या निकालनी है। कौन सी संख्या? मल्टीपल। इन दो संख्याओं के बीच में हमें मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल हिंदी में तो बोलते हैं गुणज। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है, एग्जाम्पल के लिए समझ जाएंगे कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल बोलो 16, 16 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो क्या समझ में आ रहा है? 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 में जब हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 16 मिलता है। मतलब कि ये 16 जो हुआ, 16 एक तरीके का टेबल हुई 2 की। 2 की टेबल में आता है कि 2 को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 8 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 आ रहा है, 2 को 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल किसे बोलते हैं। तो अब मुझे बताइए, आप पूरी बता दीजिए। एलसीएम निकालना है, लीस्ट छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। किनका? 2 नंबर या फिर 3 नंबर, इनका। ठीक है, 2 या 3 या फिर 4 जितने भी नंबर है उनके छोटे से छोटा, इनके बीच में कॉमन एक छोटे से छोटा एक ऐसा मल्टीपल निकालना है कि जो जिसमें ये सब आ जाए, जिसमें कि ये सब आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 28 लूं तो 28 में 7 भी आ रहा है, 28 में 14 भी आ रहा है और 28 में 28 भी आ रहा है। तो ये 28 मल्टीपल हो गया इन सबका। तो वैसे ही हम निकालना सीखेंगे कि एक छोटे से छोटा मल्टीपल निकालेंगे। ऐसा नंबर एक छोटे सा मल्टीप्लाई करके इन सबको निकालेंगे इनमें से कि जो इन सबके मल्टीप्लिकेशन से छोटी से छोटी संख्या हो। तो ठीक है, अभी तो ये अभी हमने समझने के लिए है, कर लिया इसको। ठीक है, जिस चीज को भी नोट डाउन करना रहे तो उसको बिल्कुल पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, अगर मैं स्पीड में आगे निकल जाता हूं तो। और इस प्रकार से हमने इस चीज को सीखा। इस चीज को सीख लेना है, कोई लोड नहीं लेना है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं रखना है। जब भी अगर एलसीएम निकालने का आएगा तो हमको पता रहेगा एलसीएम मतलब क्या है भाई। छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल निकालना है नंबर्स का जो कि इन सब नंबर्स से मिलके बना हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाक से। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर में दो नंबर्स में डेफिनेशंस भी पूछी जा रही है, तो डेफिनेशंस भी ओके होनी चाहिए। डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे? डेफिनेशन हम लिखेंगे हमारी बुक की डेफिनेशन, जो आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, जो आपकी बुक में दी हुई है। तो बुक में कौन सी है? फटाफट मैंने बता ही दिया है कि आपको जब भी हम लेक्चर लेने आएंगे तो 2 चीजें हम रखेंगे, एक नोटबुक और एक क्या चीज रखेंगे? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक निकाल ली फटाक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकाल ली। उसमें टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो बिल्कुल कुछ नहीं है, इसको रट लेना है। रट लेना है, जब भी आए कि व्हाट इज द एलसीएम, ये डेफिनेशन वहां पे फट से पेस्ट कर देनी है। वैसे एलसीएम का मैंने लिखवा दिया था, वैसे एचसीएफ का लिखवा दिया था, वैसे ही एलसीएम का लिखवा देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर उसको डेफिनेशन को थोड़ा बाइसेक्ट करके समझ लेंगे कि वो चीज क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है डेफिनेशन? प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, तो अभी हमने उसको समझ लिया। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो बिल्कुल वीडियो को आराम से पॉज करके, और इसको भी अपन थोड़ा बाइसेक्ट कर लेते हैं कि कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। तो प्रोडक्ट तो पता ही बेटा, मल्टीपल ही निकालना है। प्रोडक्ट मतलब कि गुणा होता है, गुणा करना है किसका, ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर। वही हमने एचसीएफ में क्या देखा था, एचसीएफ में हमने देखा था कि जो हाईएस्ट कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर देखी थी। बाकी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करता है इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उनमें जो इन्वॉल्व हुआ है उनका। तो अब इसी डेफिनेशन को हम क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, जब तक बेटा इसको नोट डाउन कर लेना बिल्कुल आराम से, इसको रटना नहीं है, इसको क्या है नोट डाउन कर लोगे, या फिर इसमें भी मैंने बोला था कि जो अपने पास हाइलाइटर है, हाइलाइटर से इनको बराबर हाईलाइट करते चलिए। जब भी हम बुक निकालते फर्स्ट चैप्टर पे आए, जो भी हाइलाइटर से हमने हाईलाइट की हुई चीजें उनको बराबर एक नजर मार ली, पढ़ते हुए आगे निकल गए। तो यही तरीका रहता है, मेमोराइज भी हो जाता है, चीजों को रटना भी नहीं पड़ता है, और मेमोरी में भी बना रहता है। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा एलसीएम क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन लिख ली, और अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 6 और 20। हमने दो नंबर लिए थे एलसीएम के लिए भी, अभी वापस वही नंबर ले रहे हैं। एक नंबर ले रहे हैं 6, एक नंबर ले रहे हैं 20। 6 और 20 का हमें निकालना है एलसीएम। इन दोनों का एक छोटा ऐसा नंबर निकालना है, दोनों में से प्रोडक्ट करके एक ऐसा नंबर निकालना है कि वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए और छोटे से छोटा हो। मतलब जैसे दोनों को डिवाइड करते अगर मल्टीप्लाई करके बनाए तो 6 2 12, 120 भी बन रहा है। ठीक है, दोनों में से ठीक है, एक नंबर हम एक बनाएं, मान लो कि 180। ठीक है, 180 भी अगर बनाए तो वो 120 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 20 भी 120 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 180 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या इनका एलसीएम ये हो जाएगा? नहीं, ये हमें पता है कि इन दोनों के कॉमन जो मल्टीपल है वो ये दोनों नंबर है। 20 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 6 का तो 120 आ जाएगा। 6 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। ये दो नंबर आ जाएंगे, बाकी ये छोटे से छोटा नहीं है, ये इसके मल्टीपल्स है। हमें ऐसा एक मल्टीपल निकालना है, एक छोटे से छोटा, जो कि इनको इन दोनों संख्याओं से, इन दोनों नंबर से मिलकर बना हो। ठीक है, पहले ही मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के अच्छे प्यारे वीडियोस बना के रख दिए हैं, उनको जाके देख लिया होगा आपने। तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या लेता है, हमको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं 2 3 5 7 9 बिल्कुल साइड में। अभी इनिशियली जैसे हम सीख रहे हैं तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, बकायदा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, फिर 3 से 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से नहीं होगा, 3 के पास आ गए, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3, तो 6 क्या हो गया 2 की पावर 1 3 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। वैसे 20 की ओर चलते हैं, लास्ट में 0 है तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, बिल्कुल 100% 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और 0 का 0, 10 है तो वापस हमको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10।
ठीक है, 5 आ गया तो 5 भी प्राइम नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 वन 5। ठीक है, तो 20 का जो फैक्टराइजेशन आया, 20 का फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का कर लिया, बकायदा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स भी हमारे पास आ गए हैं। प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, ये भी एक कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो आओ सीखते हैं। ठीक है, 6 जो है 6 को वैसे का वैसा लिख दिया 2 की पावर 1, वही 20 जो है हमारे पास, 20 को हमने क्या लिख दिया, 20 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 5 की पावर 1। अब मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर्स, अब हमको निकालना है एलसीएम। तो जैसे डेफिनेशन में बोला था कि सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, यही बोला था उसने, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इस नंबर में है 2 और 3, तो आपने लिख दिया सर 2 है, इसमें 3 है। ठीक है भाई, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें भाई 2 है तो 2 तो सर मैंने इसमें लिख दिया था, 5 है तो 5 आपने लिख दिया झट से, यहां लिख दिया हमने प्राइम फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए इनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स मतलब कि घाते या फिर पावर्स इंग्लिश में बात करते हैं, घाते हैं या फिर पावर्स। जैसे इसकी 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट पावर 1 है क्या, नहीं 1 नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो फिर आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना हो गया, 2 के सामने लिख दिया कि 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2 है। अगला नंबर आते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है यहाँ पे 3 है क्या, यहाँ पे 3 है नहीं, तो यहाँ कितनी पावर है, ग्रेटेस्ट 1 है, तो 3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही हमने 2 3 ये नंबर तो हो गया खत्म, 20 पे आया 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लिख दिया, 3 इसमें है नहीं, 5 की पावर 1 तो 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1। तो उसने डेफिनेशन में क्या बोला था एलसीएम निकालने के लिए, डेफिनेशन में क्या बोला था कि प्रोडक्ट कर दो, क्या प्रोडक्ट कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स, मतलब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स का हर प्राइम फैक्टर जो नंबर में इन्वॉल्व हुआ है उनका। तो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं मैंने, जब एलसीएम पढ़ाया था तो उसमें हमने केवल जो कॉमन चीज थी उस वही प्राइम फैक्टर, हमने प्राइम फैक्टर नहीं लिखा था, वहां पे हमने लिखा था कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में तो 2 ही दिख रहा था, 2, और हमने वहां पे ग्रेटेस्ट नहीं लीस्ट एक्सपोनेंट लिया था, तो लीस्ट एक्सपोनेंट इनमें तो 1 ही हो जाता 2 की पावर 1। तो अभी हम वापस बैक टू द डेफिनेशन के हिसाब से प्रोडक्ट निकालना है हमें ग्रेटेस्ट पावर्स का, किसकी, प्राइम फैक्टर्स का जो कि इस नंबर में इन्वॉल्व हुए हैं। तो बिल्कुल इसका एलसीएम हमारे पास आ चुका है, एलसीएम क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है सर, ये नंबर लिया 2 की पावर ग्रेटेस्ट पावर 2, उसने बोला ही था ग्रेटेस्ट पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, ये हो गया 1। नेक्स्ट नंबर आ गया 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 1 लिख दिया, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, या फिर 3 पंजे 15, 15 चौक 60, जो भी तुमको लगे मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आंसर आ गया 60। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे एलसीएम हम प्राइम फैक्टर्स के इसमें निकालते हैं। तो ये हमारा जो है ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, तो इन नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाल लिया था, एलसीएम निकाल लिया, पिछले वीडियोस में एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकाल लिया। अब हम दोनों चीजें एक ही वीडियो में निकालते हैं, एक ही बार में निकालते हैं, कोई नंबर लेते हैं उसका एचसीएफ एलसीएम। इस चीज को आराम से नोट कर लो, चीज समझ लो कैसे बच्चा, प्राइम फैक्टर जितने भी नंबर में इन्वॉल्व थे 2 3 5 लिख लिया, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यहाँ 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 तो ग्रेटेस्ट 2, यहाँ पे 1 था, ग्रेटेस्ट दोनों के बीच में 1 था, यहाँ पे 1 था, ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे अब हम चलते हैं, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो अगली चीज पे चलते हैं हम,
जो कि रहेगा टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो बच्चों, मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, तुम अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मैं जो ट्रिक्स तुमको बता रहा हूँ बीच बीच में, उन सारी चीजों को अगर ध्यान दोगे तो समझ पाओगे कि कैसे आसानी से चीजें हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3 नंबर्स का, जिसका हमको एलसीएम निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 6, 72, 120। तो ठीक है बच्चों, अब हम एचसीएफ एलसीएम दोनों का कंबाइन करके एक हमने जो सीखा है सारी चीजें, उनका एक क्वेश्चन करते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। वो क्वेश्चन ये है कि टू फाइंड आउट द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स है 6, 72, 120। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमको साथ के साथ में क्या सीखना है, साथ के साथ में ये चीज सीखना है कि कैसे हम एग्जाम्स में भी लिखेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, और थोड़ा टाइम होगा कि कैसे, जैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड जो दोनों है ना, वो दोनों अपने जो मेरिटोरियल लिस्ट में या फिर जो अच्छे बच्चे टॉपर रहते हैं उनकी मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हमको चीजें समझ में आनी चाहिए, सॉल्यूशंस निकालते आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, उसके बाद में जो सजाने वाले जो चीजें हैं वो सजा हम बाद में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन आपको आया है तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे। गिवन नंबर्स आर, कुछ नहीं है, खाली बस एक मतलब एक बता देना उसको कि गिवन नंबर्स आर, हमको दिया हुआ है 6, 72, 120। अगला हम ही लिख के उसको बता देंगे टू फाइंड आउट एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक लिख के अब हम क्या है ना, अब थोड़ा सा अब हम हमारे रफ वर्क पे चले जाएंगे कि हमको कैसे 6 का, 72 का और 120 का, ये क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द एचसीएफ एलसीएम ऑफ द 6, 72, 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमको पता है, तो ये हो गया 2, 3, हम लिख लेते हैं 5, 7 के बाद में। ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हम लिख देते हैं। इन सब के डिविजिबिलिटी रूल हमको बाय टंग हमको याद हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही इन सारी चीजों को पढ़ लिया है। तो 6 का जो है, 6 का डिवाइड करते हैं तो 6 जो है वो 2 से डायरेक्टली हमको पता है, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3। तो 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा, बिल्कुल आसान। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है 72 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड हो पाएगा बिल्कुल, जो लास्ट जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 टाइम्स में जाएगा, 2, 3 जा 6, 7 में से 6 गए तो बचा बेटा 1, ये हो गया 12, 2, 6, 12, 6, 2 जा 2, 6 जा 12। ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है तो वापिस 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे 2, 1 जा 2, 2, 8 जा 16, दूरी 18, 16, 2 कम 2, दूरी 18, 16। ठीक है, 18 है, 18 नंबर है, पता है हमें 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 नंबर की 18। ठीक है, अब जो अगला नंबर है कौन से नंबर से, 9 का हमें पता है कि ये 3 से चले जाएगा। हम बाय रूल चलते हैं, जो हमने प्रोसेस सीखी है उससे चलते हैं। 2 से डिवाइड कर लिया, अगला नंबर 2 से डिवाइड आता है, 3 के ऊपर हम चले जाते हैं, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3, 3 जा 9, फिर वापस 3 से हो जाएगा, 3, 1 जा 3। तो 72 जो है, 72 को क्या लिख देंगे हम, 1, 2, 3। 2 कितने टाइम्स है, 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, बस सिंपल सा है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, 2 3 बार था, 1 2 3 बार था, 3 2 बार था, 1 बार 2 बार, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, बिल्कुल आसानी से ये हो गया। ठीक है, अब वैसे ही हम 120 को करके देखते हैं, 120 को करके देखते हैं।
तो 120 के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 2 के पास, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल बेसिक सा में से, लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसको 2 से डिवाइड करते हैं, एक तो डिवाइड होता नहीं है, पूरा नंबर ले लेते हैं 12, 2 6 12, 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आता है। जल्दी से बताना किन बच्चों को इसमें भी दिक्कत है कि 0 डिवाइड बाई 2 0 आएगा, जिन बच्चों को इस चीज में भी दिक्कत है वो भी बेटा बता देना, जिन बच्चों को इस छोटी सी चीजों में भी दिक्कत है वो भी बता देना, तो उसके लिए भी मैं कॉल कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा तुम्हारी चीजें। ठीक है, वापिस 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 0, वापिस हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे जो 2 लिखा 3 में से 2 गया तो बचा बटा 1, ये हो गया 10, 2 5 10, ऐसा समझ लो 30 डिवाइड बाई 2 15, 15 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट हो गया 15, क्या लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हमारा 2 काम में नहीं आएगा, हम पहुंचे 3 के पास, 3 से मदद लेने कि भैया 3 आप डिवाइड कर दो, ये 3 से डिवाइड होगा, उसका क्या है रूल, सिंपल सा रूल था, इन दोनों को जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इतने भी हम गए गुजरे नहीं है कि 15 हमको पता नहीं हो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ठीक है 3 5 15। नेक्स्ट आ गया 5, 5 खुद 5 से डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 5 एकम 5। ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 कितनी बार है बेटा, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 3 की पावर 1, एक बार है, 5 कितनी बार है, 5 की पावर 1, एक बार है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ये जो है ये सारा रफ वर्क का काम है, ऐसा नहीं है कि बेटा तुम वहीं पे लाइनें खींचने बैठ गए, 2 नंबर पूछा हुआ है इसको भी वहां पे चेक किया है, तो ऐसा नहीं करना है अपन को, इसको सब हमको रफ वर्क में कर लेना है, कॉपी के पीछे जो पन्ने दिए हुए एक्स्ट्रा उसमें कर लेंगे। हम तो क्या जाएंगे, हम बड़े बन के जाएंगे, कैसे, ये सब हम करके 6 का पता ही था हमको, 6 का तो बेटा ये पता ही है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 72 का पता ही हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 120 का हमें पता ही हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसको मिटा दो, ये सारी चीजें इसलिए सिखाई क्योंकि हमको आती है लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। अभी लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, अभी लग रहा है स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो ठीक है इतना हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा, वैसे तो मेरे को याद हो गया है, इसको मिटो ही देते हैं। ठीक है, ये सब निकाल लेने के बाद में अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we can write that, हम क्या लिख सकते हैं, अब बिल्कुल बड़े बन के लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन राइट दैट 6 इज इक्वल टू क्या, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, बड़े बन के। ठीक है, बड़े बन के 72 मतलब क्या, 72 मतलब हमको पता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 हमें पता है। ठीक है, 120 मतलब क्या, 120 मतलब क्या, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ठीक है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमने लिखा गिवन नंबर्स आर, नंबर लिख दिए, फाइंड आउट हमने उसको ही बताया कि भाई हमको एलसीएम फाइंड करना है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन राइट दैट कि 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 72 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। नेक्स्ट जो है बच्चा, नेक्स्ट ये है कि अगर यही क्वेश्चन अगर बच्चा तुमको 4 नंबर 3 नंबर में आता है, अगर ये तुमको 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आता है, तो फिर क्या है ना, हम इसको पूरी रामायण महाभारत हमारी बताएंगे कि कैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो वो भी बता देना। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इतना लिख के हम डायरेक्टली लिख देंगे इसका एचसीएफ कितना होता है, इसका एलसीएम कितना होता है। नेक्स्ट अब हम इसके एचसीएफ निकालने की ओर चलते हैं। ठीक है, एचसीएफ अब हम लिख देंगे, वी नो दैट HCF of following numbers are, of following numbers is,
ठीक है। एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है? एचसीएफ को हमने पूछा था पहले ही, हमको पता है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या लिख देंगे? कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं बच्चे, हम नहीं लिख देते क्या, हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट एक्सपोनेंट। नहीं लिखते क्या? बकायदा लिखते हैं। इन तीनों नंबर्स में बेटा कॉमन फैक्टर लिख दो यहाँ पे, और उनका लीस्ट एक्सपोनेंट लिख दो, वही हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे कॉमन नंबर क्या है इन तीनों के बीच में। हम आए सबसे पहले नंबर पे 2 के लिए। 2 को हमने देखा 6 में 2 है, ठीक है भैया, आगे बढ़े। 72 में आए 2 की पावर 3, हाँ भाई 2 तो 72 में भी है, फिर आगे बढ़े। 120 में आए 2 की पावर 3, तो भाई 2 की पावर 3 तो ये तो 120 में भी है। तो हमको एक चीज पता चल गई, कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर इन सबके बीच में 2 है। 2 इन सबके बीच में कॉमन नंबर है। अब नेक्स्ट टर्म क्या थी एचसीएफ निकालने के लिए, कि कॉमन नंबर का लीस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब लीस्ट पावर। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 की पावर 1 है। आगे पूछे, यहाँ है 2 की पावर 3, यहाँ पे है 2 की पावर 3। तो क्या लेंगे हम? क्या लेंगे? 2 की पावर 1 लेंगे या 3 लेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हमने बोल दिया है लीस्ट एक्सपोनेंट चाहिए हमें, छोटे से छोटा पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मान लो सब कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट बड़े से बड़ा, इन तीनों नंबर बीच में नंबर निकालना है। अब बच्चा अगर तुम यहाँ 2 की पावर 2 ले लेते हो तो ठीक है, पता 2 की पावर अगर 3 ले लेते हो तो कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ पे गया 2 की पावर 3 इस नंबर में तो आ रहा है सर, इस नंबर में आ रहा है। जैसे तुम इस नंबर के पास पहुंचे तो इसमें इसके पास तो 2 की पावर 1 ही था। तो बेटा ये फिर कॉमन कैसे हुआ? कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर कैसे हुआ? इसलिए यहाँ पे लीस्ट एक्सपोनेंट लिया जाता है। कहानी मुझे लगता है बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आता है रिवर्स कर लो, वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, वापस वर्डिंग्स को समझो, बिल्कुल आराम से समझो। एलसीएम का एचसीएफ का वीडियो देखो। तो हम लीस्ट एक्सपोनेंट 2 की पावर 1 ले लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नया कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हम पहुंचे 3 के पास। अब हम पहुंचे 3 के पास। 3 के पास पहुंचे भाई, 3 की पावर 1 आगे आए, 3 की पावर 2, बिल्कुल बढ़िया। 72 में भी 3 मिल गया। 120 में आए 2 था, 3 था, 5 था, तो हमको समझ में आ गया भैया कि 3 तो यहाँ पे भी है, मतलब 3 तो कॉमन है। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन नंबर है। हमने ले लिया 3। अब हम वही देखेंगे लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट पावर। एक्सपोनेंट मतलब की पावर, 3 की छोटी से छोटी पावर, छोटी से छोटी पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, छोटी से छोटी पावर हो गई 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितनी थी? लिस्ट पावर 1 थी, यही 1 थी। मेरे बच्चे अब आगे आप 5 को ढूंढने पे जाओगे क्या? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जब 6 में 2 और 3 ही है, 5 एक ही नंबर में है, तो कॉमन फैक्टर कॉमन नंबर ढूंढ रहे थे हम, 5 के पास क्यों जाएंगे? 2 और 3 फटाक से इसका एचसीएफ क्या निकाल दोगे? एचसीएफ कुछ नहीं करोगे, 2 लिखोगे, 2 की पावर लिख दोगे, 2 की पावर 1 गुणा कर दोगे 3 की पावर हाईएस्ट पावर हमने 1 लिख ली, 2 3 जा 6, ये इसका एचसीएफ आ गया। किन बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया वापस जाओ, वापस देख के आओ। कुछ को क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल मैसेज में डाल देना। तो ये जो है ये कहानी हमने एचसीएफ निकालने की सीख ली, एचसीएफ निकालने की सीख ली। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ डायरेक्टली हम इन सारी चीजों को तुमने लिख लिया होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू ये करके 6 लिख लेना। अब मैं इसको मिटोर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। ये ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इतना सा मैं रफ कर देता हूँ। अभी तक हमने देखा कि हमारा जो एचसीएफ है, हमारा जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आ गया है 6। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। वी नो दैट अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब हम निकालेंगे एलसीएम। इतना पूरी कहानी करके नीचे एलसीएम में लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज एलसीएम निकालने के लिए जस्ट मैंने बताया कुछ नहीं बेटा। एलसीएम निकालने के लिए सारे प्राइम कॉमन कॉमन
पिछले में कॉमन फैक्टर्स थे, यहाँ पे सारे सारे प्राइम फैक्टर्स अलोंग विथ किसके साथ, ग्रेटेस्ट पावर्स के साथ, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, अपन डायरेक्ट भी निकालना बता दूंगा, ये सब कहानी सीख लो, उसके बाद में मैं इसना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट तुमको बताऊंगा कि कैसे इसको डेफिनेशन से निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 2 है, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, 2 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया भैया, 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2 लिख दिया। आगे चले, ग्रेटेस्ट पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, हाईएस्ट क्या है 3, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हमने लिख दिया 3, ठीक है, ये 1 था, ये 3 था, 3 जीत गया। अगला नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन में 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट हमने लिख दिया 3 की पावर 2, सबसे बड़ा हाईएस्ट से हाईएस्ट यही है बेटा, ये नंबर कहानी खत्म। 2 और 3 का हम लिख सकते हैं, 72 की खत्म, इसकी 2, यहाँ हमने देखा 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं। अगला नंबर क्या है 5, हमने 5 भी उतार दिया, 5 की पावर हाईएस्ट इसी में है, 1 है, ये हो गया बेटा 1। इसी हिसाब से एलसीएम क्या हो जाएगा, फटाक से कैलकुलेट करके बताओ, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 लिख देंगे बच्चा इसको, 3 तिया 9, इसको भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मतलब 5, 8 5 40, 49 जा 360, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, ये हमारा आ गया एलसीएम। इसमें भी अगर बच्चा इस मल्टीप्लिकेशन में भी गड़बड़ लग रही है तो भी बताना, मुझे लगता है ये सबसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हमको मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब चीजों में गलतियां नहीं करनी है, हम यहाँ तक पहुंच गए, और अगर मल्टीप्लाई करते नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें नहीं बन रहा है, तो पहले हमें उन चीजों को सुधारना है। ठीक है, 360 आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये इनके आंसर हो गए। इस हिसाब से हम इसको लिख के पूरा सजा के, अगर ये 4 नंबर 3 4 नंबर में आता है फटाफट, ये अभी इसलिए लेंदी लग रहा है क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, चीजों को समझ लेते हैं तो फिर फटाफट से हम करने में लग जाते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं फटाक से ये जो हो गया है, ये जो कहानी एलसीएम एचसीएफ के लिए हुई थी, इसको भी अभी मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको आराम से लिख लेना, ये चीज समझ में आ गई होगी कि सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, उनकी ग्रेटेस्ट पावर्स लेनी है। अब मैं तुमको बिल्कुल बेसिक सा रोज जो फंडा हमने सीखा उससे निकाल के बताता हूँ। ठीक है, देखो समझो जरा। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं निकालूंगा, मैं अगर मुझे निकालने का बोला एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच में हाईएस्टली कॉमन, हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तीनों के बीच में हाईएस्ट से हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 है। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 अगर हाईएस्ट 2 की पावर 2 लिख देता हूँ तो इसमें आएगा नहीं, हाईएस्ट कॉमन इसमें 2 आ गया। यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, हाईएस्टली कॉमन, सबसे बड़े से बड़ा कॉमन तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 तो एक में ही है, 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट से हाईएस्ट है। 5 तो एक ही नंबर में है, इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन 6 डायरेक्ट निकाल लेंगे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर बनाना है इन सब से मिलके छोटे से छोटा कि इन सब का वो जो नंबर है, वो जो नंबर हम मल्टीप्लाई करके बनाए वो नंबर इन सबको निचोड़ करके अपने अंदर समा ले। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ पे मैं 2 की पावर 3 ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा नंबर बना रहा हूँ जिसमें वो ये भी नंबर आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख देता हूँ भाई, अगर 2 की पावर 1 लिख देता हूँ तो ये तो आ गया, इसका क्या है, इसको तो 2 की पावर 3 चाहिए था, बट अगर मैं यहाँ 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो भाई पता है ये नंबर तो आ गया 2 की पावर 3, 72 वाला इसमें आ गया, ये भी आ जाएगा। जब 3 2 मेरे पास जो 2 है 2 2 2 3 बार पड़े हुए हैं तो एक बार तो ले लेगा, ये कहानी खत्म कर दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1,
3 की पावर 2 लूंगा। क्यों लूंगा 2? क्योंकि ये नंबर भाई जब इसको खोजने आएगा कि भाई मेरे को छोटा से छोटा नंबर में आया हूँ, बता तू मैं तेरे अंदर हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल ये बता देगा तू तू है। अब जैसे ये नंबर आएगा 6, बोलेगा कि मैं तेरे अंदर हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल बोल देगा मेरे पास 2 3 पड़े हुए हैं, तेरे पास तो एक ही 3 की जरूरत है। ये कहानी खत्म। ठीक है, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। 2 की पावर 3, ये नंबर आया पूछने, बिल्कुल मैं हूँ। 3 की पावर 2, एक क्या एक है, बिल्कुल हमारे पास तो 2 3 पड़े हुए हैं। अब जब 5 पूछने आया कि मैं तेरे अंदर हूं कि नहीं, फिर ये बोल देगा नहीं है, तो इसको भी अपन अंदर ले लेंगे। इस हिसाब से ये 360 आ जाएगा। तो ठीक है, वो जो एक तरीका है वो समझाने का तरीका है। डायरेक्टली ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। जब हम क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो ये सारी चीजें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा ये अपना HCF LCM ये दोनों का हमने क्वेश्चंस करे, इनको अच्छे से समझने की प्रैक्टिस करी हमने। अभी बिल्कुल इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कुछ चीजें जाते जाते कुछ नोट डाउन करवा देता हूँ, इसको अभी रब करवा देता हूँ, है ना, और जाते जाते कुछ चीजें हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जाते जाते कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, HCF LCM भी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 अपने जो मैंने 2 पेज छुड़वाए थे उसमें सबसे पहले लिख लेना HCF ऑफ 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा प्राइम नंबर्स इज। अब तुम खुद ही बताओ, इसका बोलना पड़ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का क्या? 7, 11, 13, 17, 23। बेटा ये जो नंबर्स प्राइम नंबर्स पता ही है कि ये 7 जो है किसी से डिवाइड ही नहीं होता। ये 7 एक और खुद से डिवाइड होता है, 11 एक और खुद से डिवाइड होता है, 13 खुद से और एक से डिवाइड होता है, 17 एक से और खुद से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ही है। तो इन सब के बीच में हम याद ही क्यों नहीं कर ले, या फिर दिमागी क्यों नहीं हम एक बार रट ही क्यों नहीं ले, या फिर हमारे पास ये फैक्ट पढ़ा हुआ क्यों नहीं होना चाहिए कि HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन इनके बीच में क्या है? ये नंबर नहीं है, एक। इन सब के बीच में खाली एक ही कॉमन रहता है। तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इज 1। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है बेटा ये जो डायरेक्ट जो है ना MCQs में आता है, ये हमारा एक नंबर पक्का हो जाना चाहिए ऐसे। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन फैक्ट नंबर 2, LCM ऑफ 2 or more प्राइम नंबर्स इज। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा बच्चा? पता है, 7 है, 3 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, क्या है? अब भाई तुमको एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एक छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो तुमको पता है कि ये एक दूसरे से तो डिवाइड होते नहीं है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो फिर सबको ही लेना पड़ेगा ना तुमको। तो उस नंबर में 7 को भी, 3 को भी, 11 को भी, 13 को भी, 23 को भी, सबको ही ठूस देना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो सीधी सी बात है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हो जाता है उनका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है तुमको समझ में आ गया होगा। ये चीजें नोट डाउन कर लेना। अब तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाक से, फाइंड आउट द एचसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q। तो क्या लिखोगे? 1 लिख दोगे 1। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q, लिख दोगे 1। अब मैंने तुमसे पूछा फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q, तो बताओ फटाक से आंसर देके बताओ क्या होगा आंसर। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या हो जाएगा आंसर इसका? P मल्टीप्लाई बाई Q, P इंटू Q। ठीक है, समझ में आ गई चीज। इन फैक्टर्स को लिख लो और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे।
तो एक बात यही है कि मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करवा दूंगा फटाक से, और फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। जो बच्चे जुड़ चुके हैं अभी उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो बच्चे अभी नहीं आए अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ बेटा, उनको भी समझाओ कि कैसे मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाती है, अच्छे से अगर समझ में आता है। प्रॉपर टाइम दो वीडियोस के लिए, अच्छे से प्रिपेयर होके बैठो। ऐसा नहीं आलसी मार के कहीं पे भी काउच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, प्रॉपर पालकी बांध के बैठो। नेट लाइट अच्छी रखो, नोटबुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो, जहाँ पे जो चीज अच्छी लग रही है उसको नोट डाउन करो अपने तरीके से, और इस तरीके से हर चीज को सीखते हुए बिना प्रेशर के, ये प्रेशर कुकर नहीं है, हमको सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो ठीक है, इसी के साथ में हम मिलते हैं। एक जरूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं एमपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज, और सीबीएसई वाले बच्चों की बुक सेम है तो उनको एक्सरसाइज सेम करवा दिया करूंगा। लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर हमको जो एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसको हमको पढ़ने की जरूरत रहेगी, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट और टेक केयर।